बद्रीनाथ में जलती अखंड ज्योति का रहस्य सच में अद्भुत है। यह ज्योति, जो 6 महीने के लिए बंद कपाटों के बावजूद बुझती नहीं है, भगवान विष्णु की अनंत लीला का प्रतीक मानी जाती है। ये न केवल हमारे सामने एक अनकही परंपरा की कहानी बुनती है, बल्कि श्रद्धालुओं के दिलों में एक अद्भुत आस्था को भी जीवित रखती है। इसके अलावा बद्रीनाथ का तापमान हमेशा 9 डिग्री से कम रहता है, जबकि तप्तकुंड का तापमान 54 डिग्री है। यह स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक करिश्मा और अद्भुत शक्तियों का प्रमाण है, जो इस स्थान की रहस्यमयता को और भी गहरा बनाता है। इस पावन स्थल की पौराणिक कथा भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच की प्रेमपूर्ण कहानी को बयां करती है, जिसमें भगवान विष्णु ने एक बालक के रूप में शिव के धाम में प्रवेश किया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति और परिश्रम के साथ हम जीवन के अनगिनत रहस्यों को खोज सकते हैं। बद्रीनाथ धाम का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के आदेश पर किया गया था, जो इस स्थान की पवित्रता और दिव्यता को दर्शाता है। यहाँ की हर एक शिला और हर एक कंकर में ईश्वर की महानता का अनुभव होता है। इस अद्भुत धाम की महिमा को दर्शाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति को अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया। इस क्रिया ने इस स्थान की दिव्यता को एक नया आयाम दिया। यह क्रिया आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उनकी आत्मा को छू जाती है। हर साल बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। यह श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह धाम भगवान की निरंतर पूजा का प्रमाण है, और हर बंद कपाट के पीछे छिपा है एक अनंत प्रेम और भक्ति का संदेश। जिन भक्तों को इस ज्योति के दर्शन होते हैं, उन्हें जीवन के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि उनके लिए यह एक बड़े सौभाग्य और नए जीवन की प्रतीक है। उनकी आंखों में आंसू लाने और दिल को छू लेने वाली अनुभूति का अनुभव होता है। बद्रीनाथ मंदिर में विशेष तौर पर केवल केरल के नबरी ब्राह्मण ही मुख्य पुजारी बन सकते हैं। मुख्य पुजारी को स्त्री वेश धारण करने की परंपरा लक्ष्मी जी की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए निभाई जाती है। यह परंपरा इस स्थान की भक्ति और श्रद्धा को और भी गहरा बनाती है, जिससे हर भक्त का हृदय एक नई खुशी से भर जाता है। भीम पुल की अद्भुत कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भीम ने अपनी अपार शक्ति से इसे बनाया था। यह पुल पांडवों की यात्रा के समय एक महत्वपूर्ण स्थान था, और इसकी महिमा आज भी हर एक तीर्थयात्री की चेतना में समाई हुई है। बद्रीनाथ धाम में तुलसी का प्रसाद देने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, और इसे औषधीय गुणों से भरा पाया जाता है, जो इसे भक्तों के लिए और भी खास बनाता है। हर एक तुलसी की पत्ती में छिपा है एक अनंत आशीर्वाद। तप्त कुंड का गर्म पानी एक रहस्य है, जो भूतापीय ऊर्जा के प्रभाव से भरपूर है। यहाँ स्नान करने का अनुभव न केवल पवित्रता प्रदान करता है, बल्कि यह रोगों से भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह स्नान हर श्रद्धालु के लिए एक अनमोल अनुभव बन जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने से लक्ष्मी जी की साधना में विघ्न आ सकता है। यह मान्यता शंखचूड़ असुर के वध से जुड़ी है, जो भक्तों के मन और विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। जोशी मठ में भगवान नरसिंह की प्रतिमा का पतला होना एक भविष्यवाणी से जुड़ा है, जिससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद होने की संभावना है। यह भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, और हमें हर परिस्थिति का सामना मजबूती से करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण बद्रीनाथ धाम के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह एक गंभीर विषय है, जो हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी धरोहरों का संरक्षण करना कितना आवश्यक है। यह धाम न केवल हमारे अतीत का प्रतीक है, बल्कि हमारे भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है।